कैंडिडेट से गुजारिश है कि प्लीज वो 2 लाइंस में डिवाइड हो जाए। प्लीज 2 लाइंस में डिवाइड हो जाइए। Next, side to side jump for 30 seconds. Ready? Next, 1500 meters running. Next, weightlifting. Next, short put. Vertical jumping. Visible. Punching. चलो चलते हैं। फाइनली सारे टेस्ट हो गए, अब बस रिजल्ट का इंतजार करना है। हे, तुम्हारे टेस्ट हो गए? यस। वैसे तुम्हें फिटनेस टेस्ट देने की क्या जरूरत थी? हाँ। वेल, मेरा मतलब है क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम उन्हें अपने स्पेक्स का डाटा देते थे? खैर छोड़ो, तो बताओ कैसा रहा? दोनों चैलेंजेस बहुत आसान थे। आई मीन रिटन एंड फिटनेस। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हीरो बनने के लिए बस इतना ही करना होता है। हमें जल्द ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। पास होने के लिए 70 पॉइंट्स चाहिए। रिटन टेस्ट तो बहुत ही आसान था, किसी को भी पूरे नंबर मिल सकते हैं। और रही बात फिटनेस टेस्ट की, हम तो उसे भी आसानी से पास कर लेंगे। मुझे पूरे 100 पॉइंट्स मिले। सीरियसली? यस। और इस सर्टिफिकेट में ये भी लिखा है कि मैं अब क्लास एस हीरो हूं। क्लास एस? इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में सिर्फ रैंकिंग है, कोई खास मतलब नहीं होगा इसका। आपका रिजल्ट क्या है? हाँ? यहाँ से तो यही लग रहा है कि मैं भी। हाँ, क्लास एस। मुझे पता था। हाँ? मेरे सर्टिफिकेट के मुकाबले में इसका फॉन्ट साइज बड़ा है। हाँ। मुझे इसी की उम्मीद थी। बाय द वे, इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू? यस। ठीक है, तो फिर बस एक आखिरी सवाल है तुमसे। जेनोस, क्या तुम इस बिल्डिंग के बारे में जानते हो? हम खुफिया तौर पर तबाही फैलाने वाले एक ग्रुप के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे और ये लोग अपने आप को हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहते थे। और जब हमें इनके हेडक्वार्टर के बारे में पता चला, हम इस बिल्डिंग तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे तबाह कर दिया। और वो भी बहुत ही शदीद फायर पावर्स के जरिए। तो बताओ, क्या ये काम तुमने किया था? एक्चुअली मैं नहीं किया। अब मैं समझा। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि आपका टेस्ट ही इतना शानदार था कि इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं। मास्टर? शायद, या फिर इसलिए क्योंकि मैं क्लास सी हीरो हूँ 71 पॉइंट्स के साथ। इम्पॉसिबल। मुझसे समझने में गलती हुई। मैं सी के आधे हिस्से को एस का आधा हिस्सा समझा था। अपनी समझ अपने पास रखो। जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं खुद जाकर अभी बात करता हूँ इंचार्ज से। नहीं, मत जाना, मुझे एम्बैरस मत करो। Mr. Genos, Mr. Saitama, there will be a seminar for successful candidates at 4 p.m. Please come to lecture hall number 3. चलो तो फिर चलते हैं। एटलीस्ट दोनों पास हो गए। मेरे ख्याल से फिलहाल हमारे लिए यही बेटर करता है। चलो इसे जल्दी निपटाएं और फिर घर जाएं। आखिरकार हमें वो साइबोर्ग मिल ही गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। हाँ, मैंने सुना था। प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए हमने उसकी अलग से जगह बनाकर क्लास एस हीरो के तौर पर सर्टिफाइड किया है। मैं बस चाहता था कि आपको इस तब्दीली के बारे में पता चल जाए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। जेनोस, बहुत बहुत मुबारक हो पास होने पर। तुम
दोनों में से एक यहाँ अपनी किस्मत की वजह से बैठा है, तो अपनी किस्मत को जाया मत होने देना, अपना बेस्ट देना। बंद करो इस तरह मुंह चलाना। हीरो बनाया है तुम्हें, इस टाइटल की इज्जत करो, वैसे ही बिहेव करो जैसे एक हीरो को करना चाहिए। तुम लोगों की तस्वीर हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट पर आएगी, अब सब जानने लगेंगे तुम्हें यहाँ। तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हारी ये गोल चमकती हुई टेंट पूरी दुनिया देखने वाली है। अगर तुम अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो कोशिश करना कि मेरी तरह एक हीरो बन के रहो। मास्टर, क्लास ए का हीरो होने के नाते मेरे एसोसिएशन में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जिसका बर्ताव ठीक नहीं होगा मैं उसके पॉइंट्स काट दूंगा और उसको डिमोट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? आज डिनर के लिए क्या पकाना चाहिए? एक्चुअली हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनाई गई थी। फिर तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ। एक रिच पर्सन एगोनी के पौधे पर मॉन्स्टर ने हमला किया और वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने उस बच्चे को बचा लिया। जब एगोनी को यह पता चला तब उसने सिस्टम बनाया और हीरो एसोसिएशन को बनाने में अपनी पूरी दौलत लगा दी। ये है इसकी हिस्ट्री। वेल, इनके सेमिनार्स तो काफी बोरिंग है। जो भी है, अब नए हीरोज के तौर पर हमें हर कोई जानेगा। अब हर कोई हमारी इज्जत करेगा और हम हीरोज की तरह सर उठाकर जिएंगे। मास्टर, हाँ? अब मैं बाकायदा तौर पर आपका शागिर्द बन गया हूँ। प्लीज अब एक मेंटोर की तरह मुझे हर चीज सिखाइए। श्योर। थैंक यू। गुड नाइट मास्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं। हद है, मेरे ख्याल से मुझे किसी को शागिर्द बनाने से पहले सोचना चाहिए था, खास तौर पे इसे। ये जो नए लड़के आए हैं आज, क्या उन्होंने वाकई टेस्ट पास किया है? क्योंकि उनका रवैया बहुत अजीब था। मैं क्लास ए में 38 रैंक पर हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। और साथ में उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया कैसे काम करती है। कुछ ही दिनों में बाहर होंगे। नहीं, हाँ? जेनोस ने फिजिकल और रिटन दोनों एग्जाम्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। वो कहीं ज्यादा काबिल है कि उसने आते ही क्लास एस में अपनी जगह बना ली। और दूसरा नया हीरो साइतामा, जो रिटन टेस्ट में तो कुछ खास ना कर सका, लेकिन फिटनेस टेस्ट में उसका कोई जवाब नहीं, और इस तरह उसने ये एग्जाम पास कर लिया। फिटनेस एग्जाम्स की हर एक्टिविटी में उसने हीरो एसोसिएशन के आज तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सच कहूं तो ऐसा लगता है उसमें कोई खास पावर है। स्नैक, जेनोस ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। उसका इस क्लास में होना इस बात की गवाही है, और अपनी फिजिकल पावर्स की वजह से साइतामा भी जल्द तुम्हारे बराबर आ जाएगा। वो बेवकूफ। अगर मैं क्लास सी के टॉप पर पहुंच जाऊं तो फिर मैं क्लास बी में प्रमोट हो जाऊंगा, लेकिन क्लास ए तो उससे भी आगे है और क्लास एस तो सबसे आगे है। TuneWorld4all.me। मेरे ख्याल से जेनोस वाकई बहुत अमेजिंग है। मुझे नहीं मालूम, शायद मैं इस तरह का हीरो तो कभी बनना ही नहीं चाहता था। हाँ? यूं कमर संविधान अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी दुनिया में इसे कहते हैं नए चूजों को रास्ते से हटाना। बहुत से ऐसे हीरोज हैं जो नहीं चाहते कोई उन्हें पीछे छोड़ दे, इसीलिए नए आने वालों को हटा देते हैं। हीरो रजिस्ट्री। यस, मैं हूँ क्लास एस हीरो, जबकि आप क्लास सी हीरो हैं। हम अपनी क्लासेस में आखिरी रैंक पर हैं। अभी तक हम अपने नामों से ही रजिस्टर्ड हैं, जेनोस और साइतामा। लेकिन जैसे जैसे हम हीरोज की तरह काम करते रहेंगे, हमारे नाम भी हीरोज वाले बना दिए जाएंगे। एक मिनट, हीरो नेम्स, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से
ये नाम हीरो की अपनी सलाहियत या फिर उसकी शख्सियत के हिसाब से रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम हो सकता है ब्लॉन्ड साइबोर्ग। वेट, अगर इस तरह से नाम रखे जाते हैं तो मेरा नाम तो केप बॉल्टी रख दिया जाएगा। हाँ, रैंकिंग सलाहियत की बिना पर तो होगी, लेकिन कभी कभी शोहरत की बिना पर भी होगी। ऐसे कुछ हीरोज भी हैं जिनके फैंस क्लब हैं। हाँ, खैर, इन बातों के बारे में कौन सोचता है। क्या मास्टर, मेरे बुलाने पर यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नो प्रॉब्लम। आई मीन, मैंने ही तुम्हें अपना शागिर्द बनाने के लिए एग्री किया। क्या ये जगह ठीक है? यस मास्टर। हम यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? सच में नहीं लड़ने वाले। मेरे जहन में कुछ ऐसा ही है, यस। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुलकर खेलें और मैं भी खुलकर आपसे लड़ सकूं। प्लीज मास्टर। ये काफी अच्छा था, शुक्र है कपड़े बच गए। यस, मुझे और स्पीड चाहिए। लगता है मैं जीत जाऊंगा और अब मास्टर मेरे मामले में सीरियस हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है तुम हार गए। मास्टर, हाँ? मुझे लगता है कि आप बैटल के रूल्स भूल गए हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप डॉज कर सकते हैं। ये सीरियस बैटल है, मजाक नहीं है। अपने आप को मत रोकें और सबसे अहम बात, फाइट करते रहें जब तक मैं फाइट करने के काबिल न रहूं। यहां तक कि मास्टर खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनकी इनक्रेडिबल पावर का सीक्रेट क्या है। इस फाइट के जरिए मुझे उन्हें जानने का मौका मिलेगा। कोई हमदर्दी मत दिखाइएगा। चलें शुरू करें मास्टर। No way. कम ऑन, मुझे भूख लगी है। लंच करते हैं। मेरा तो नूडल्स का मूड हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं मजीद स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन मैं चाहकर भी मास्टर की पावर को अप्रोच नहीं कर सकता था। उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता था। मास्टर का लेवल डिफरेंट है। क्या हुआ? नूडल्स खा लोगे ना? अच्छा, तो यहाँ है वो। थैंक्स, मैं वही जा रहा हूँ। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ही बात समझाने जा रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री उससे क्या तवक्को कर रही है। अच्छा है कि तुम्हें भी पसंद है। आई लव इट। यस, वैसे मुझे ज्यादा खाने का शौक नहीं है। वेल, सच बताऊं तो वैसे भी मैं आजकल अपना खर्चा कम कर रहा हूँ। एक और मैच के बारे में क्या ख्याल है जेनोस? मुझे लगता है ये कुछ कर देगा। इसके इरादे ठीक नहीं लगते। हार माने।
जानते हो तुम कमाल के हो। वेलकम सर। तुम यकीनन जेनोस हो? मैं हूं अमाय मास्क, क्लास ए रैंक 1। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्लास ए रैंक 1? क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? लेकिन किस बारे में? शायद ये हमें नया समझ के लड़ने आया है। जरा ध्यान से जेनोस। समझ गया। आप यहीं रुके मास्टर, मैं आता हूं अभी। वैसे भी मैं खाना हजम करने के लिए वॉक करने का सोच रहा था। सुना है तुमने क्लास एस में खास तौर पर जगह बनाई है। हाँ ऐसा है तो फिर? क्या जेनोस बाहर ठीक तो होगा ना? सो इतना जल्दी फ्री हो गए तुम? यस। तुम क्लास एस के ही काबिल थे, तभी तो क्लास ए रैंक 1 का हीरो तुमसे यहां लड़ने आया था। नो। मतलब कि वो यहां लड़ने नहीं आया था, तो वो यहां आया क्यों था? अगर आसान लफ्जों में कहूं, वो मुझे वेलकम करने आया था। वेट, क्या कहा? इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, सॉरी, क्या आप अमाय मास्क की फ्रेंड हैं? क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मुझे भी हाथ मिलाना है। क्लास एस और क्लास ए के हीरोज को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है। वैसे अगर मैं सच कहूं तो ये पैसा तुमने धोखे से कमाया है, क्योंकि तुम एक साइबोर्ग हो, है ना? यस। एनीवेज, हमारा हिसाब बराबर हो गया। पहले मैं जीता और अब तुम। आज के दिन से हम दोनों सर्टिफाइड प्रोफेशनल हीरोज हैं। हम दोनों अपना बेस्ट देंगे, ठीक है? ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो। एक प्रोफेशनल हीरो हमेशा इंसाफ की मिसाल कायम करता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बात 100% सच भी है, खास तौर पर क्लास एस के हीरो के लिए, जो कि तुम हो। कम ऑन, मुझे ऐसे मत देखो। मैं तो यहाँ बस सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारा सर्टिफिकेशन टेस्ट कैसा हुआ? वो बिल्कुल बेकार है। ऐसे टेस्ट टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम लड़ने के लिए आए हो तो लड़ो मुझसे, या तुम भी टाइम वेस्ट करने आए हो? वही रुक जाओ। दिमाग को ज्यादा गर्म करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये हद से बढ़ गया तो तुम्हें जला देगा। तुमने जो तनकीद एसोसिएशन पर की है, मैं उसे भुला दूंगा। टाइम देने के लिए शुक्रिया। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हें टीम में खुशामदीद कहता हूं, जेनोस। मास्टर। हाँ? Excuse me. See you later. Oh, sure. Okay. See you later. Sure. Goodbye. ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। मेरी सोच से ज्यादा दिलचस्प निकले तुम। So, जब तुमने जाने का कहा, मतलब सिर्फ रात तक ही था वो? Yes. मुझे घर जाके अपना सामान इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं अब से? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। मैं रेंट दूंगा रहने के लिए। क्या तुम टूथब्रश लाए हो?